गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री ही तप है, साधना है, योग है, ध्यान है। ये सिद्धियों की माता है। आइए जानते हैं कैसे। ये मानव शरीर सुदुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद लाखों वर्ष के बाद ये प्राप्त होता है। एक बार इसे व्यर्थ गवा देने के पश्चात लाखों वर्ष बाद ही फिर ऐसा अवसर आने की संभावना होती है। इसीलिए दूरदर्शी और विवेकशील लोग इसे इंद्रिय विषयों और तृष्णा जंजाल में फंसकर इस जीवन रूपी बहुमूल्य संपत्ति को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा आत्मकल्याण की बात ही सोचते हैं और उसी में अपनी भावना एवं शक्ति का अधिकाधिक उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं। शास्त्रकारों ने पग पग पर मनुष्य को यही शिक्षा दी है कि इन अमूल्य क्षणों को बाल क्रीड़ा में शरीर की गुलामी में बर्बाद न करके अनंत काल स्थिर रहने वाली सद्गति को उपलब्ध करने में ध्यान दिया जाए। इसी में उसका सच्चा हित, स्वार्थ, लाभ एवं कल्याण सन्निहित है। इस आत्म कल्याण की साधना को योग कहते हैं। योग साधना द्वारा मनुष्य अपना वास्तविक स्वरूप तथा जीवन का लक्ष्य समझ सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और जो कुछ इस संसार में प्राप्त करने योग्य है उसे प्राप्त कर सकता है। कहा गया है, आत्मा ही देखने, सुनने, मनन और निधिध्यासन करने योग्य है। हे मैत्रेय, उसे देखने, सुनने, समझने और अनुभव करने से इस संसार में जो कुछ है वो सब जाना जा सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म कर्तव्य यही है कि योग के द्वारा आत्मदर्शन करें। योग अग्नि में पापों का समूह जल जाता है, तब निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है और उससे ब्रह्म निर्वाण मिल जाता है। योग से ही धर्म की रक्षा होती है और योग से विद्या की रक्षा होती है। दो प्रकार से ही मनुष्य सूर्यमंडल वेदता हुआ परम पद पा सकता है। एक योग युक्त होकर, दूसरे धर्म रक्षा के लिए लड़ता हुआ मरने पर। तप ही ब्रह्म है। तप द्वारा ही वो ब्रह्म जाना जाता है। जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट और क्लेश हैं। उनकी निवृत्ति साधारण उपचारों से नहीं हो सकती। किसी की कृपा एवं सहायता से भी उनकी क्षणिक निवृत्ति ही हो सकती है। दुखों का समूल निवारण योग साधना से ही संभव है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है, हे राम, संसार की विष वेदना सर्पणी दूसरा है। ये योग रूपी गरुण से ही निवृत्त होती है। शरीर के योग अग्निमय होने पर उससे कोई रोग नहीं होता, बुढ़ापा भी नहीं आता, मृत्यु भी नहीं होती। आत्म कल्याण की योग साधना के वास्तविक स्वरूप से अपरिचित होने के कारण लोग उसे कष्ट साध्य मानते हैं और ऐसा सोचते हैं कि इस मार्ग पर चलने से उनकी लौकिक उन्नति में बाधा पड़ेगी, पर वास्तविकता ये नहीं है। आध्यात्मिकता के मार्ग को अपनाकर साधना पथ पर चलने में केवल परलोक एवं परमार्थ ही नहीं सत्ता, वरन इस लोक में सुख शांति के साधन उपलब्ध होते हैं। योग साधना गृहस्थ में रहते हुए भी सुखपूर्वक की जा सकती है। उसके लिए घर त्यागने की, विरक्त भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं। साधना से लोक और परलोक दोनों की सफलता मिलती है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ही पदार्थ प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ही सधते हों वही सच्ची साधना है। लेकिन आज मनुष्य में दूरदर्शिता का अभाव हो रहा है। आज थोड़ी कठिनाई उठाकर भविष्य को उज्जवल बनाने में लोग विश्वास नहीं करते। वे इतना ही चाहते हैं कि आज इसी क्षण हमें अधिक से अधिक मौज मजा करने का अवसर मिल जाए। इस आतुरता में वे कर्म कुकर्म करते हैं और तुच्छ कार्यों को बहुत महत्वपूर्ण मानकर उन्हीं में उलझे रहते हैं। मनुष्य के इस मूर्खतापूर्ण
भुलक्कड़पन पर खेद प्रकट करते हुए अष्टावक्र ऋषि कहते हैं, इस संसार में भूखे लोग बहुत हैं, मुमुक्षु भी दिखाई पड़ते हैं, पर योग और मोक्ष की इच्छा छोड़कर परमार्थी लोग संसार में कोई विरले ही दिखते हैं। योग साधना जो आत्मा का सच्चा कल्याण कर सके, गायत्री ही है। इस उपासना से बढ़कर कोई तप, योग साधना, ध्यान नहीं। समस्त प्रकार की योग साधनाओं का आधार गायत्री ही मानी गई है। गायत्री मंजरी में कहा गया है, गायत्री ही तप है, साधन है, योग है, ध्यान है। यही सिद्धियों की माता मानी गई है। इससे बढ़कर श्रेष्ठ तत्व इस संसार में और कोई नहीं है। कभी किसी की भी गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। समस्त योग साधनाओं का आधार गायत्री ही है। आज के लिए इतना ही।